मतलब पाकिस्तान लाजमी सी बात है चाइना की तरफ खड़ा है, दलाई लामा साहब का विजिट है और सुनने में आ रहा है कि जी उससे चीन बड़ा नाराज हुआ है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, कि ये शायद अमेरिका को खुश करने के लिए हिंदुस्तान जो है चाइना को चिढ़ा रहा है। तो ये वाकई ऐसा हो रहा है या मतलब ये रूटीन मैटर्स हैं, आना जाना, और मतलब वो महीना रहते हैं या 10 दिन रहते हैं, ये उनका अपना एक फैसला होगा और हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो आप लोगों की है, उनका एक डिसीजन होगा, वो मानते हैं ठीक है जी यहाँ पे कोई रहे तो रह सकता है। ऐसा है फखर साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका को खुश कर, अमेरिका वैसे ही बहुत खुश है और चाइना से लड़ना, हमारे चाइना को कन्फ्रंट करना हमारे मफाद में है, इसमें अमेरिका शामिल हो ना हो। ओके, वो तो भारत और अमेरिका के मफाद मिल गए तो जोड़ी बन गई, सही, वरना जब हमारी 1962 में जंग हुई थी तब तो अमेरिका नहीं था। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैरिनेशन होता है ना, जब आप जैसे जब गोश्त पकाते हैं ना, जी जी तो बिल्कुल। उसमें कहते हैं जब गोश्त सख्त होता है तो पपीता वपीता लगाते हैं ना, यस बिल्कुल। तो ये उसकी थोड़ा सा नरम हो जाए गोश्त। ये बिल्कुल। भारत चाइना में पपीता लगा रहा है, मैं आपको बताता हूँ हम्म। ये किस तरीके से, और मैं आपको जी 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 टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ। जी प्लीज। देखिए, भारत को ये पता है कि चाइना को क्या करने में चाइना की चीख निकलती है। हम्म अगर चाइना को ये लगता है कि गलवान में हमारे भाइयों को, जो हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, इस दुनिया से बिल्कुल। चले गए, उसमें चाइना जीत गया, अगर चाइना को गलतफहमी तो नहीं, ये किश्त लेंगे और पूरे ब्याज के साथ लेंगे। देखिए ओके। वो कैसे, आपको पता है कि चाइना के इतना अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, बिल्कुल। खासतौर से मोबाइल फोन कंपनीज का बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, राइट। सबके ऊपर रेड चल रही है, धनाधन दिन रात सबके ऊपर, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को थाने में बुला के, और सबका बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और सीबीआई ने टाइट कर रखा है सब चाइनीज को। वहां पे बड़ा हड़कंप है, चाइना कह रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो, हमारी कंपनी, सबको वहां पे एक चीज है। जी। उनके जो ऐप हमने बैन करे वो अलग चीज है। तीसरी चीज, दलाई लामा जो है, दलाई लामा लद्दाख चले गए, तो चाइना को क्यों बुरा लग रहा है इसमें? लद्दाख तो भारत में है, जी दलाई लामा बैंगलोर जा सकते हैं, दलाई लामा बिल्कुल कहीं पे भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी बिल्कुल। है। जी और इतने इतने साल से जो रह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल, 60 साल गालिबन हुए हैं। हाँ, तो ही इज फ्री टू गो एनीवेयर। तो इसमें बड़ा चाइना को प्रॉब्लम है, और ये बस कुछ नहीं, पपीता लगाया जा रहा है। देखिए, बात यह है ना कि हमने चाइना से बहुत कोर कमांडर लेवल की बात करी, पता नहीं यस 12 13 14 कितनी लेवल की हमारी टॉक्स हो गई, बिल्कुल। उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इंडिया ने काफी पेशेंस दिखाया, ओके। लेकिन हमारे पास, अगर देखिए, हमारे भी तरकश में तीर है, हाँ बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। ऐसी बात नहीं कि सारे तीर चीन के पास है, हमारे भी तरकश में तीर है। हमें भी पता है कि किस वक्त चाइना को क्या करना है कि चाइना परेशान हो जाए। चाइना हमें परेशान करेगा, हम चाइना को परेशान करेंगे, हमारे पास भी। ठीक तो ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक। इसलिए कि जो भी नेगोशिएट करे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करे। चाइना बोलेगा कि यार देखो, हमें बड़ा बुरा लगा कि दलाई लामा को आपने बोला। फखर साहब, हमें ये पता है कि जादूगर की जान तोते में है। हाँ बिल्कुल आपने कहानियां पढ़ी होंगी ना, तोते की गर्दन बिल्कुल मरोड़ दी, एग्जैक्टली। जादूगर मर गया, वो ये बिल्कुल अलिफ लैला की कहानियां, वही चल रहा है यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में। देखिए, ठीक। हाउएवर, चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, ये हमें पता है। अब धीरे धीरे चाइना के जो ब्रांड्स हैं, वो चाइना छोड़ के इंडिया और दूसरे मुल्कों में आ रहे हैं। सही। ऐसे नहीं कि बाढ़ लग गई है, लेकिन सिग्निफिकेंटली आज से कुछ साल पहले सैमसंग के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन चाइना में बनते थे। आज वर्ल्ड का टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स सैमसंग जो है, उसका सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में। ओके राइट। मैक्सिमम सैमसंग की जो बिगेस्ट वर्ल्ड में फैक्ट्री भारत में, राइट। ओके उसी जबरदस्त। उसी तरीके से एक जमाने में ज्यादातर एप्पल के फोन्स बनते थे चाइना में, अब चाइना इंडिया में में। भी बनने लगे, अब इंडिया में बनने लगे। तो ओके। ऐसी, ये हमने एक शुरू करा, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और कंट्रीज ने मिलके, ओके। सप्लाई चेन रेजिलियंस। हम्म। ये तोता क्या है, जिस जादूगर की जिसमें कान है, वो बिल्कुल सप्लाई चेन है चाइना की। आप ये मत देखिए चाइना गलवान में क्या कर रहा है, आप ये मत देखिए कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या कर रहा है, आप ये हाँ देखिए कि चाइना की सप्लाई चेन जो है, वो चाइना की एक ऐसी रग है जिसमें खून दौड़ रहा है, उसको दबाएंगे ना
तो खून रुक जाएगा चाइना का। हमारा हमसाया मुल्क चाइना है, वहाँ पर भी मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना है। रिसेंटली चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि चाइना के जो मुसलमान हैं, वैसे तो गिने चुने से वहाँ पर मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अरब का जो ट्रेडिशन है या अरब की रवायात हैं, अरब की मुस्लिम रवायात हैं, या इसके अलावा अगर हम बात करें तुर्की की मुस्लिम रवायात हैं, उनको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो चाइनीज़ रवायात हैं उनके मुताबिक ही वो अपने इस्लाम को लेकर चलेंगे, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसकुन बात है अगर ऐसा हुआ है तो। कि आखिर क्या वजह है कि हमें मुसलमानों का अगर दुख नज़र आता है, मुसलमानों का दर्द नज़र आता है, तो वो सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का नज़र आता है और या फ़लस्तीन के मुसलमानों का नज़र आता है, हमें चाइना के मुसलमानों की फ़िक्र क्यों नहीं है। चाइनीज़ मुस्लिम के बारे में अगर बात की जाए, चाइना के मुसलमान हैं, आपको क्या लगता है वो किस हाल में रह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ ज़्यादा बेहतर तो आपको नहीं बता सकता। ये एक अथेंटिक न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप जाके इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं कि चाइना में मुसलमानों की नस्लकशी की जा रही है। इसके अलावा उन्हें एक मखसूस इलाके में रखा गया है, समझ लें कैद के तौर पे। कैद मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब आप एक मखसूस इलाके में रह कर ही अपनी प्रैक्टिस